देखिए, कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने 3 प्रत्ययों को पढ़ा। तव्यत प्रत्यय, अनियत प्रत्यय और सत्रि प्रत्यय। आज हम नंबर 4 प्रत्यय लेंगे, सानस प्रत्यय। देखिए, सत्रि प्रत्यय की तरह सानस प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में निरंतर अर्थ वाली धातुओं के साथ किया जाता है। जैसे जाता हुआ, पढ़ता हुआ, ऐसे उसी अर्थ में। लेकिन इनमें अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि जो सत्रि प्रत्यय होता है वो परस्मैपदी धातुओं के साथ होता था, और जो ये सानस प्रत्यय ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ होगा। ठीक है। और सानस में श, ए और च इनका तो लोप हो जाता है और आन शेष रहता है। कहने का मतलब, जो ये सानस शब्द है, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सानस शब्द, इसमें श, आ, न, ए और च इन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें से श, ए और च इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और क्या शेष बचता है, आन शेष बचता है। क्या बचेगा, आन शेष बचेगा। ठीक है। और जब हम इसके रूप बनाएंगे तो वही रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे, जिस प्रकार तव्यत और अनियर में चलते थे ना, राम के समान, उसी तरह। ठीक है, राम मतलब ए जुड़कर विसर्ग लग जाएगा शब्द में। जैसे क्री धातु, सेव धातु से सेव मान आन बना, तो उसमें विसर्ग लग जाएगा, तो आन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलेंगे, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलेंगे। ठीक है ना। देखिए, लिखिए, अब मैं लिखा देता हूँ। देखिए, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। देखिए, लट लकार वर्तमान काल में, वर्तमान काल में वही चीज निरंतरता, निरंतरता अर्थ वाली आत्मनेपदी, आत्मनयी पदी धातुओं के साथ सानच प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, सानच प्रत्यय होता है। ठीक है। सानच में से, सानच में से आन, ये ध्यान रखना, शब्द आन, आन शब्द शेष रहता है, शेष रहता है, तथा प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय आन शब्द के स्थान पर मान का, तो यानी कि मान शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। यानी आन के स्थान पर क्या जुड़ेगा, मान जुड़ता है। ठीक है। इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था। तो इसके
रूप पुल्लिंग में राम, कोमा स्त्रीलिंग में रमा, तथा नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। ठीक है ना, ये इसकी अर्थ एवं परिभाषा हो गई, मीनिंग एंड डेफिनेशन। कि सानच प्रत्यय का प्रयोग निरंतरता अर्थ वाली आत्मनेपदी धातु के साथ किया जाता है, और जो निरंतरता अर्थ वाली परस्मयपदी हैं धातु, परस्मयपदी धातु के साथ सत्रि प्रत्यय होता है, और आत्मनेपदी के साथ सानच होता है। ठीक है, इनमें यही अंतर है। और सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, और जब हम इसके रूप बनाते हैं तो आन के स्थान पर मान जुड़ता है। जैसे सेव में आन जुड़ेंगे तो सेवान बनना चाहिए, सेवान शब्द बनना चाहिए, लेकिन वहाँ सेवान न बनकर सेवमान बनता है। ठीक है, तो इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, जैसे पहला रूप राम है होता है तो बन जाएगा सेव मान है। स्त्रीलिंग में रमा की तरह, तो स्त्रीलिंग में क्या रूप बन जाएगा, सेव माना। और फल की तरह चलेंगे तो सेव मानम रूप बन जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह इसके रूप बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण में वही टेबल बना लीजिए आप। इधर धातु हो जाएगी, इधर प्रत्यय। ठीक है ना, इधर पुल्लिंग का रूप हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और इधर नपुंसकलिंग। ठीक है, इसकी हम टेबल बनाते हैं एक, वही उसी तरीके से। ठीक है, पहले टेबल बना लेते, फिर मैं इसमें कुछ धातुएं लिखूंगा मैं। इसमें ज़्यादा धातुएं नहीं है, ठीक है ना। मैं इसमें उभयपदी धातुएं भी शामिल कर दूंगा, जिनमें उभयपदी का मतलब जो दोनों रूपों में होती है, यानी जो परस्मयपदी भी होती हैं और आत्मनेपदी भी होती है। तो उन धातुओं में परस्मयपदी रूप बनेगा तो सत्रि प्रत्यय होगा और सानस भी होगा। तो कहने का अर्थ ये होगा कि जो उभयपदी धातुएं होती हैं उनमें दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई से भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। जैसे कुछ धातु लिखते हैं अपन, जैसे यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है ना सबको। आप एक बार नोट भी कर लीजिए, एक बार ऊपर की डेफिनेशंस को वीडियो को पॉज करके। मैं लिखता हूँ, धातु लिखता हूँ। जैसे एद, पहली धातु है एद। सेव, एद, सॉरी, सेव का होता है सेवा करना। ठीक है, देखिए उतार लिए होंगे ना, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए सेव, एद, कंप, वंद, जन, याच, रम, हिन्नी, मुद, ठीक है, क्री,
क्री, क्री का अर्थ करना। देखिए ये वाला क्री यानी कि खरीदना। भुज, ची, सी, सी का अर्थ होता है सोना। आस, आस का अर्थ होता है होना। ठीक है। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानना। ठीक है, पहले हम इन धातुओं को ही लेते हैं आज। हम सिर्फ इतनी धातु पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ धातु ऐसी लेंगे जो उभयपदी होती है, यानी कि जिनमें सानस भी होगा और सत्री भी होगा। ठीक है ना। वो धातु भी लिखूंगा यहाँ पे, इनके नीचे मैं दूसरी टेबल बना दूंगा, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले धातु है एद। अब प्रत्यय जोड़ेंगे हम सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय। ठीक है, तो एद में सानच का आन शेष रहेगा और आन का भी क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, तो एद में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एदमान। ये तो रूप बना एदमान। सेव में जोड़ेंगे तो सेवमान। कंप में जोड़ेंगे तो कंपमान। वंद में जोड़ेंगे तो वंदमान। जन में जोड़ेंगे तो जनमान। याच में जोड़ेंगे तो याचमान। रम में जोड़ेंगे तो रम, रम का होता है रमण करना। रमण करना है किसी जगह रहना, तो रममान। रममान नहीं बनेगा, या रममान है बननी बनेगा। ठीक है ना, रम मान, न जुड़ जाएगा, वही रे से री वाला नियम लग जाएगा यहाँ। नी से नयमान, क्योंकि नयती नयते नयंती इस तरह रूप चलेंगे तो नय मान। मुद से, मुद से क्या बनाओगे बताओ, है ध्यान कुछ, मोदमान। ठीक है ना, ऊ का ओ जाएगा यहाँ। ठीक है, क्री से, क्री से कुर्बान है, इसके रूप कुरुते से चलते ना, कुरुते कुरुते कुरुवंते, और आत्मनेपदी में चलेंगे अलग से, तो कुर्बान है बनेगा इसका। ठीक है ना, कुर्बान। और क्री से क्या बनेगा, क्रीणान। क्रीणान, तो ये उदाहरण कंफ्यूज करने वाले हैं, दो उदाहरण, इनको थोड़ा अच्छे से समझना। उतार लेंगे, देखिए टेबल पे आता है अपन सीधी। ठीक है ना, भुज, भुज से क्या बनेगा, भुंजान। भुन जान। ची, ची से चिनवान। सी से शयान, क्या बनेगा, शयान। आस से आसीन। ज्ञा से जानान। ठीक है, देखिए पहले इन धातुओं को ही हम देखते हैं अभी। ठीक है ना, जैसे एध में एधमान बना तो पुल्लिंग में राम की तरह चलेंगे तो क्या बनेगा, एधमान है। स्त्रीलिंग में रमा की तरह एधमाना, और नपुंसकलिंग में फल की तरह एधमानम। बन गया। ठीक है,
तो इस तरह इसके रूप बनाने हैं अपन को। इसके बनाओगे रूप ऐसे इन अलग धातु, जैसे सेवमान से सेवमान है, सेवमाना, सेवमानम। ठीक। कंप से कंपमान है, कंपमाना, कंपमानम। वंद से वंदमान है, वंदमाना, वंदमानम। जन से जनमान है, जनमाना, जनमानम। याच से याचमान है, याचमाना, याचमानम। रम से रममान है, रममाणा, रममाणम। नी से नयमान है, नयमाना, नयमानम। मुद से मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। ठीक है, देखिए, है ना, आ रहा है ना समझ में। जैसे क्री से कुर्बान है, कुर्बाना, कुर्बानम। क्री से क्रीणान है, क्रीणाना और क्रीणानम। भुज से भुंजान है, भुंजाना, भुंजानम। ची से चिनवान है, चिनवाना, चिनवानम। ठीक है ना, राइट कि ठीक है ना। अब जो मैं पढ़ाता हूँ इसे ऐसे मत रख दिया, उसको लर्न भी करना, कभी ऐसे रख दो। ठीक है ना। सी का तो था सोना, शयान है, शयाना, शयानम। आसीन, आज का तो होता है होना, होना नहीं बैठना, तो आसीन, बैठना, आसीना, आसीनम। देखिए जब प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं इनके वाक्य में प्रयोग भी बताऊंगा इन सभी प्रत्ययों के। ठीक है ना। ज्ञा, ज्ञा का तो होता है जानना, जानन है, जानाना, जानानम, जाना नम। ठीक है ना। एक बार नोट कर लो आप इनको, धातुओं को सभी को। इसके बाद हम कुछ ऐसी धातु देखेंगे जो दोनों में बनेंगी, जिनके रूप परस्मैनपदी भी होते हैं और आत्मनेपदी यानी उभयपदी धातु है, जो जिनमें दोनों प्रत्यय जुड़ेंगे, सत्री भी जुड़ेगा और सानच भी जुड़ेगा। ठीक है ना। आप एक बार इनको नोट कीजिए। ठीक है, उतार लिया ना, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो, है ना। ठीक है ना। मैं कुछ ऐसी धातुएं लेता हूँ जो दोनों प्रत्ययों से बनेगी। कुछ धातु हैं ऐसी जिनमें दोनों प्रत्यय लगेंगे। ठीक है ना। जैसे हम एक टेबल बनाते हैं दूध अलग से, इधर धातु, ठीक है ना, और इधर सत्री प्रत्यय,
और इधर सानच प्रत्यय। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं सिर्फ एक एक रूप लिखूंगा। सत्य प्रत्यय का भी पुल्लिंग का ही रूप लिखूंगा और सानस प्रत्यय का भी सिर्फ पुल्लिंग वाला रूप ही लिखूंगा मैं। ठीक है, एक छोटी सी टेबल बना दी जिसमें कुछ मुख्य मुख्य धातु लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, इसको बनाने के बाद हमारा सानस प्रत्यय ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो कृत प्रत्यय है वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही प्रत्यय है कृत प्रत्यय के अंतर्गत। तो तव्यत, अनिया, सत्री और शानच। ठीक है, इधर धातु हो जाएगी। मैं धातु का अर्थ भी लिख देता हूँ साथ में। एक एक और बना लीजिएगा यहाँ पर, है ना, तो ये आपके दोनों काम हो जाएंगे, अर्थ भी ध्यान रहेगा। ठीक है, इधर अर्थ हो जाएगा। और अगर आप चाहो, चलो ये इतना ही बहुत है, 1 2 3 4, 4 कॉलम बनाओ आप, 4 कॉलम, और इधर रो हो जाएंगी। जैसे मैं कुछ धातु लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ मैं, कुछ इनमें आ भी चुकी होंगी, कुछ उनमें भी आ चुकी होंगी, तो वहाँ यहाँ दोबारा रिपीट भी हो सकती हैं वो धातुएं। ठीक है ना, जैसे याच, याच का अर्थ होता है मांगना। कथ, कथ का अर्थ होता है कहना या बोलना। ब्रू, ब्रू का अर्थ भी होता है कहना या फिर बोलना। ठीक है ना, इसी तरह धा, धा का अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, इसी तरह एक धातु लेते हैं हम, ची, ची का अर्थ होता है चुनना। और एक धातु और ले लेते, चलो यहाँ पे पू, पू धातु का होता है, या तो हम ले सकते हैं रिपीट करना अर्थ में, पुनः, यानी किसी कार्य को पुनः करना, पुनः करना या फिर बार बार करना। ठीक है ना, तो आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। 3 और 3 6, 6 धातु हैं जो मुख्य रूप से पूछी जाती है। इनमें ये दोनों कैसी धातु हैं, आत्मनेपदी धातु है, यानी आत्मनेपदी भी है और परस्मैपदी भी, तो इनको हम उभयपदी धातु कहेंगे, उभयपदी धातुएं। ये उभयपदी धातु हो गई। ठीक है, देखिए हम इनसे बनाते हैं कि रूप, जब हम याच धातु है तो इसका पुल सत्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है, सत्य का अच से जाता है तो याचत बनेगा, रूप बनेगा, तो पुल्ली में क्या बन जाएगा, याचन। और सानत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, याचमान है, पुल्लिंग का रूप लिखूंगा मैं, राम के समान सुनेंगे तो याचमान है। कथ का क्या बनेगा, कथन, और सानत जोड़ेंगे तो कथमान है। ठीक है, ब्रू का क्या बन जाएगा, ब्रुवन, सत्ती जोड़ेंगे तो ब्रुवन, और यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ब्रुवाण है, ऋण हो जाएगा। ठीक है, धा, यानी कि धारण करना अर्थ में,
क्या बनेगा, दधन, द धन, ठीक है। और इसमें बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दधाने। इस तरह हम दा धातु भी ले सकते हैं, ददन बन जाएगा और ददान बन जाएगा, ठीक है ना। ची का तो होता है चुनना, तो क्या बनेगा, छत्री प्रत्यय जुड़ेंगे तो चिनवन, और यहाँ चिनवान है। पू का तो होता है पुनः करना है, किसी कार्य को बार बार करना, तो क्या बनेगा, पुनन, यानी कि सिर्फ पुल्लिंग के रूप है। पुल्लिंग में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप लिख है ये, जैसे सातों विभक्ति और तीनों वचनों के अलग अलग रूप चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ मैं एक एक रूप ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपके एक एक रूप ही है, क्योंकि जब आगे क्लास में आप संस्कृत पढ़े तो वहाँ पूरी डिटेल आती है, इसलिए आपके सिर्फ इतना ही है ना, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। पू का अर्थ होगा पुनः करना, तो इससे क्या बन जाएगा, पुनन, और इसका बनेगा पुनान है, पुनान है, पुनाना, पुनानम, आगे के बनाए लोगे। इसमें पुनन, पुनंती और पुनत, ठीक है। ये आपकी टेबल है उभयपदी धातुओं की, आप इसे नोट कर लीजिए और आप इसे लर्न भी कीजिएगा, इन उदाहरणों को, एग्जाम्पल्स को। यदि इन धातुओं के अलावा और कुछ मिलता है, और कुछ धातु मिलती है आपको, तो उसके रूप बनाइए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे नहीं है, नहीं बनता है रूप, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए उसका कि कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इससे यदि इस धातु में अमुक प्रत्यय लगाएं तो ये रूप बनकर सामने आएगा, और कैसे बनेगा ये सारे डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सानस प्रत्यय भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और सानस प्रत्यय कंप्लीट होने के साथ ही जो हमारे कृत प्रत्यय हैं ये भी क्या होते हैं, पूरे होते हैं। कल हम यानी कि अगली कक्षा में हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम सबसे पहले तरप और तमप प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, तरप और तमप, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मतुप प्रत्यय, ठीक है ना। ये तद्धित प्रत्यय कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। इनमें ये आप पहले ही जानते हो कि कृत प्रत्यय होते क्या हैं और तद्धित क्या होते हैं। यानी कृत प्रत्यय हैं तो धातुओं के साथ जुड़े, और जो तद्धित होंगे वो शब्दों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। कल हम अगली क्लास में हम तद्धित प्रत्यय देखेंगे। देखिए आप एक बार उतार लीजिए इस प्रत्यय को, सानस प्रत्यय, यह है सानस प्रत्यय, ठीक है ना। सानस प्रत्यय भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए उतार लिए होंगे टेबल आपने, है ना। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल नेक्स्ट क्लास में हम तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके, धन्यवाद।